आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं तेलंगाना की, साथ ही साथ बात करेंगे मुस्लिम आरक्षण की। अमित शाह का एक बयान है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि क्या बीजेपी अब कहीं ना कहीं मुस्लिमों को नाराज़ करने पर उतारू हो गई है, क्योंकि कर्नाटक से जो नाटक शुरू हुआ था वो अब तेलंगाना पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी की जो बौखलाहट है साफ तौर पर जाहिर हो रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मायावती जी जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं, ऐसे में बीजेपी की जो बौखलाहट है साफ तौर पर खुलकर जाहिर हो गई है। पिछले दिनों दोस्तों अमित शाह कर्नाटक गए। उन्होंने कहा कि हम जो मुस्लिम आरक्षण मिल रहा है 4% वो ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, क्योंकि ये जो आरक्षण है वो संविधान के खिलाफ है। यानी जो आरक्षण 4% मुसलमानों को दिया जा रहा था कर्नाटक में, वो संविधान के खिलाफ था। यानी बीजेपी अपने हिसाब से संविधान को परिभाषित करती है, यानी संविधान में जो धाराएं बीजेपी को अच्छी नहीं लगती हैं उसे वो असंवैधानिक बता देती है। खैर, ये तो बात रही कर्नाटक की। अब तेलंगाना पहुंचे अमित शाह और कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक संकल्प लिया गया, क्योंकि दोस्तों आपको बताऊं तो तेलंगाना में भी मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर तुष्टीकरण की जा रही है। मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को आरक्षण मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि उसका आरक्षण खत्म कर देंगे, तो जाहिर तौर पर आप उसे नाराज कर रहे हैं, आपको उससे कोई ताल्लुक, कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अमित शाह को जवाब देना भी शुरू कर दिया है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तमाम नेता खुलकर सामने आ चुके हैं कि ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है दरअसल वो खोखला है, वो ढकोसला है उसमें। तो दोस्तों 4% आरक्षण जो मुसलमानों को मिल रहा है उसे अब बीजेपी की तरफ से असंवैधानिक बताया जा रहा है। यानी अगर बीजेपी तेलंगाना में जीती तो वो ये आरक्षण जो मिल रहा है तेलंगाना के मुसलमानों को, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। साफ तौर पर मीडिया तो हिंदू मुसलमान कर ही रहा है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो धर्म पर केंद्रित हो चुकी है। हिंदू मुसलमान इसमें पूरा घुस चुका है और तुष्टीकरण चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। अपने अपने हिसाब से लोग यहाँ पर तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो खैर, आपको मैं खबर बता देता हूँ, खबर आखिर है क्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनते ही मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए ही सीमित है, धर्म के आधार पर नहीं। ऐसे में गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है इमरान प्रतापगढ़ी ने। उन्होंने वीडियो जो अमित शाह का है उस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री का ये नारा खोखला है, झूठा है। भारत के गृह मंत्री जैसे पद पर रहते हुए बस इस तरह की संविधान विरोधी बात करना शर्मनाक है। तो आप सोचिए, इमरान प्रतापगढ़ी या कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि ये जो भाषा है वो दरअसल खतरनाक है, वो संविधान के खिलाफ है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं अमित शाह। सबसे बड़ा हमला दोस्तों, सबसे बड़ा हमला बोला है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के लिए को लेकर कहा है कि शाह पर पलटवार करते हुए कहा, आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुस्लिम विरोधी भाषा के अलावा बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। ये केवल फर्जी मुठभेड़, हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, बुलडोजर और अपराधियों को रिहा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि शाह SC ST और OBC के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि जो अभी आरक्षण की सीमा है 50% है। एक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसके मुताबिक अभी जो आरक्षण की सीमा है वो 50% है, चाहे वो OBC हो, SC ST हो। जो अभी निर्धारित की गई है सीमा वो 50% है। तो ओवैसी ये कह रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि कई राज्यों में ये सीमा बहुत पार चली गई है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे तमिलनाडु हो। जैसे कई राज्य हैं जहाँ पर ये जो 50% की सीमा है बढ़ा दी गई है सहूलियत के हिसाब से। जब झारखंड में हो सकता है और तमिलनाडु में हो सकता है, तो फिर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल पूछा जा रहा है ओवैसी की तरफ से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कर्नाटक में बीजेपी का नाटक शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बौखलाहट जो है तेलंगाना में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और MP में देख रहे हैं हम, राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में,
ये वो राज्य हैं दोस्तों जहां पर इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव बहुत कुछ बताने वाला है। इसके नतीजे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं लोकसभा के चुनाव पर, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बीजेपी यहाँ पर मात उसे होती है, शिकस्त मिलती है, तो उसका जो प्रदर्शन होगा वो लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं अमित शाह के अंदर या बीजेपी के अंदर जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने आ चुकी है। मुद्दे तो इनके पास है नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का मुद्दा नहीं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बीजेपी लगातार सियासत कर रही है और वो इसी को आधार बनाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी जानबूझकर अब मुसलमानों को नाराज कर रही है या फिर वाकई ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को लेकर आपने देखा था, ट्रिपल तलाक को कहा गया कि ये ऐतिहासिक कदम है, मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला दिया, तो वहाँ पर जब आप मुसलमानों के हितैषी बन रहे थे तो आप अब मुसलमानों का जो आरक्षण है उसे छीनने पर क्यों आ बांधा, ये बड़ा सवाल है। इसे दोस्तों समझने की ज़रूरत है। क्या वाकई बीजेपी हितैषी है या विरोधी है, या साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा? आप समझदार हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।